नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हो आज जन्म कुंडली के अनुसार तृतीय भाव के स्वामी कुंडली के सभी भावों में पहले से लेकर 12वें भाव में बैठे तो किस प्रकार का फल देते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए तो आइए ढेर समय न खराब करते हुए आपको बताया जाए कि कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी पहले, दूसरे, तीसरे अन्य भाव में हो तो किन किन प्रकार का कैसा फल देते हैं। दर्शकों, आपको पहले ही बता दे, आपकी जन्म कुंडली में किसी भी राशि का लग्न बना हो, कुंडली में कोई भी राशि हो, तृतीय कोई भी ग्रह हो, उससे नहीं मतलब मैं जो आपको थोड़े बहुत जो है उदाहरण देने वाला हूँ वो हर कुंडली पे लागू होगा। चाहे तृतीय भाव में कोई सी भी राशि बनी हो, चाहे तृतीय भाव का कोई सा भी ग्रह हो, किंतु तृतीय भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठता है तो चाहे कोई भी ग्रह हो, चाहे लग्न में कोई भी राशि बनी हो, तो ऐसा जातक क्रोधी स्वभाव का होता है। तृतीय भाव को पराक्रम भाव माना जाता है, तो ऐसा जातक मेहनत से तो पीछे नहीं हटता किंतु क्रोधी स्वभाव का होता है। कहीं कहीं पर लोग उसे नीच प्रकृति का, यानी ऐसा जातक थोड़ा दुष्ट स्वभाव का होता है, सिर्फ अपने तक ही सोच रखता है, दूसरों के विषय में नहीं सोचता। ऐसा जातक जीवन के आखिरी पड़ाव में अपने परिवार के भी लोगों के साथ द्वेष करने लगता है, अपने परिवार के लोगों के साथ भी दुश्मनी करने लगता है। ऐसा जातक वाद विवाद करने वाला, कामी प्रवृत्ति का, लोगों के प्रति द्वेष भाव रखने वाला, कूटनीतिज्ञ तथा झगड़ालू स्वभाव का होता है। दर्शकों, कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी यदि कुंडली के दूसरे भाव में हो तो ऐसा जातक अपने पराक्रम से अपने धन, ऐशो आराम सभी संपत्ति को बढ़ाता है, किंतु कहीं वहीं पर तृतीय भाव का स्वामी पापक ग्रह है, यानी शनि, राहु, केतु में से कोई एक ग्रह है और कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है, सूर्य मंगल भी हो और कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक झगड़ालू प्रवृत्ति का, कंजूस, अल्पायु, दरिद्र तथा भिक्षुक स्वभाव वाला होता है। दर्शकों, कुंडली देखिए, कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में ही बैठा हो तो ऐसा जातक परिश्रमी, अत्यधिक मेहनत करने वाला, श्रेष्ठ मित्र, गुरु भक्ति करने वाला, राजा के द्वारा सम्मान पाने वाला और राज्य संपत्ति पाने वाला होता है। कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी यदि कुंडली के चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक अपने पिता, भाई, बहन, परिवार के सभी लोगों से सम्मान प्राप्त करने वाला, इन लोगों का आदर करने वाला, कहना मानने वाला, किंतु अपने माता का विरोधी होता है। पिता का, भाई का, बहन का, सभी का सम्मान करेगा, माता का विरोधी होगा, माता को कष्ट देता है। ऐसा जातक अपने पैतृक संपत्ति को भी नष्ट करने वाला होता है। कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 5वें भाव में हो तो ऐसा जातक अपने पुत्र, भाइयों द्वारा या भांजे द्वारा पालित होता है, दीर्घायु तथा परोपकारी होता है। तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक नेत्र रोगी होता है, उसके आंखों में कोई ना कोई रोग होता है। यह जातक अच्छी खासी जमीन का मालिक होता है, भूमि प्राप्त करता है, क्योंकि छठे भाव में मंगल का अधिपत्य होता है, छठे भाव से रोग ऋण देखा जाता है और पराक्रम भाव का स्वामी कुंडली के 6ठे भाव में बैठ जाए तो ऐसा जाति अत्यधिक भूमि को प्राप्त करता है, चाहे पितरों से संपत्ति में मिले, चाहे ऐसा जातक अपने स्वयं के मेहनत से अपने जो है सभी ऐशो आराम को उपलब्ध करावे। दर्शकों, ऐसा जातक अत्यधिक भूमि प्राप्त करने वाला होता है, नेत्र रोगी होता है तथा भाई बंधुओं का विरोधी होता है और जीवन के अंत काल में किसी रोग से उसकी मृत्यु होती है। अब विशेष रोग का मतलब कोई भयानक रोग हो जाए, कैंसर इत्यादि का ऐसा रोग हो जाए जो कि असाध्य हो, जिसका कि कोई इलाज ही ना हो, ऐसे रोग से उस जातक की मृत्यु होती है। कुंडली पुनः देखिए, तीसरे भाव का स्वामी यदि कुंडली के 7वें भाव में बैठा है तब ऐसी अवस्था में उस जातक की स्त्री सौभाग्यवती, सुशील, अच्छे स्वभाव वाली, उस जातक से प्रिय वचन बोलने वाली होती है। और यदि यहीं पर कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी पापक ग्रह होकर कुंडली के 7वें भाव में बैठा हो, पापक ग्रह सूर्य, मंगल, शनि जैसे ग्रह तीसरे भाव का स्वामी होकर कुंडली के 7वें भाव में बैठे हो तो ऐसे जातक की स्त्री का संबंध उसके देवर से भी बनता है। दर्शकों, कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 8वें भाव में बैठा हो तब ऐसी अवस्था में हमारे ऋषि मुनियों ने उस जातक की आयु मात्र सिर्फ 8 वर्ष की बतलाई है, क्योंकि यह एक बाल अरिष्ट योग है। तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 8वें भाव बैठा हो तो यह बाल अरिष्ट योग के अंतर्गत आता है। ऐसा जातक की आयु मात्र सिर्फ 8 वर्ष रहती है, किंतु यदि वह किसी कारण से जीवित भी बचता है तो ऐसा जातक अल्प भाग्यवान, अल्प बुद्धि वाला, आप कह सकते हो कि ऐसा जातक जीवित रहते हुए भी किसी काम का नहीं रहता। दर्शकों, किंतु उसमें भी मैंने कहा ना, उसमें भी कुछ ग्रह विशेष, भाव विशेष होते हैं। किसी एक ग्रह की भी अच्छी खासी यदि उसे पावर मिल जाए तो ऐसा जातक बहुत कुछ जीवन में हासिल कर भी लेता है अथवा सबसे बेकार पड़ा रहता है। ऐसा जातक जिससे कुंडली में तीसरे भाव स्वामी कुंडली के 8वें भाव में हो, ऐसा जातक अपने जीवन काल में या तो बहुत ही अच्छा खासा तरक्की करता है या तो सबसे बेकार बनकर धरती पर पड़ा रहता है। दर्शकों, कुंडली में पुनः देखिए, तीसरे भाव का स्वामी
कुंडली के 9वें भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक विद्वान होता है, देवी देवताओं की भक्ति करने वाला होता है, अपने भाई बहन से मधुर संबंध रखने वाला होता है और हर प्रकार से लाभ प्राप्त करता है। दर्शकों, कुंडली पुनः देखिए, तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटता। यदि वही तृतीय शुभग्रह बनकर बैठे हो तो ऐसा जातक माता पिता का भक्त होता है, विशेषकर अपने भाइयों से प्रेम रखने वाला होता है और राजा के द्वारा सम्मानित होता है। दर्शकों, तृतीय भाव के स्वामी कुंडली के एकादश भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक अपने जो है भाई बंधुओं से विशेष प्रेम रखने वाला होता है, उन्हीं के साथ मिलकर धन कमाने वाला होता है, यानी भाइयों के साथ ही मिलकर, चाहे उनके साथ कोई नौकरी करे चाहे बिजनेस करे, उन्हीं के साथ मिलकर धन कमाने वाला होता है। भोगी स्वभाव का होता है, वह किसी भी चीज को देखे तो उसके मन में आता है कि यह चीज मेरी हो जाए। भोगी स्वभाव का होता है और राजा के समान ऐश्वर्यशाली होता है। दर्शकों, मैं बार बार यहाँ पर राजा शब्द ला रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा जातक राजा महाराजा जैसे पहले रहते थे उसी प्रकार बन जाए। राजा का अर्थ होता है जैसे राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त करना। सम्मान प्राप्त करना मतलब ऐसे जातक राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त करेगा कोई तो पूरे उसकी जो है उस क्षेत्र में चर्चा रहेगी। तो विशेषकर उस जातक की, जब मैं बोल रहा हूँ कि राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त करता है, तो विशेषकर आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा जातक, सम्मान का अर्थ है कि अपने जिस भी गली मोहल्ले में रहता होगा, जिस भी नगर में रहता होगा, जिस जिले में रहता होगा, उसके अगल बगल या उस जिले में उसकी अच्छा खासी पहचान होगी, उसका एक नाम होगा, उसका एक रुतबा शोहरत होगा। दर्शकों, और अब बात रही कि राजा के द्वारा धन कमाता है, ऐसा मतलब सरकार से धन कमाता है, चाहे सरकारी नौकरी कर ले, चाहे सरकार से किसी भी प्रकार से धन उठावे, और जहां तक रही राजा के द्वारा ऐश्वर्यशाली और भोगी होता है, तो अपने आप में जैसे मिडिल क्लास के लोग से तो थोड़ा ऊपर उठकर ही, अब वह जातक अपने भी शान और शौकत को पूरा करता है, अपने आने वाले बच्चों के लिए भी अच्छी खासी धन, एक रकम राशि जमा करके तब मृत्यु को प्राप्त होता है। अब राजा का अर्थ हमेशा यही नहीं होता कि वो राजा महाराजा बन जाए, क्योंकि भाई यह योग काफी लोग जन्म कुंडली में बन सकते हैं। तो अपने आप में अपने जगह पर सभी लोग अपने अपने एक अच्छे पद प्रतिष्ठा लेकर जन्मे रहते हैं, जिसकी कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी एकादश भाव में जाकर बैठे हों। बात कर ली जिसकी कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठे हों, ऐसा जातक अपने भाई बहनों से विरक्त रहता है, अपने भाई बहनों का साथ उसे नहीं मिल पाता। ऐसा जातक किसी काम में नहीं आता, ना तो वो सही बिजनेस कर पाता, ना सही नौकरी कर पाता है। जीवन में जहां कहीं पर भी जाता है कुछ देर के लिए तो वहां ठहरता है, फिर पुनः आगे बढ़ जाता है। नौकरी भी करने गया तो 1-2 महीने कोई नौकरी किया, फिर उसे छोड़कर दूसरी ढूंढने लगा, या कोई भी काम करता तो उसमें कुछ दिनों के लिए तो लाभ मिलता है, फिर हानि मिलना प्रारंभ हो जाता है। दर्शकों, कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक अपने भाई बहनों को भी संतप्त देने वाला होता है, चिंता देने वाला होता है। अब आप अपनी कुंडली देखिए, आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी कुंडली में किस जगह पर बैठे हैं, देखकर कैसा फल दे रहे हैं कमेंट अवश्य करिएगा। दर्शकों, बस आज इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।